कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवन में समस्याएं सबके पास हैं और उन समस्याओं के बीच में एक सुंदर सा सही समाधान भी रहता है, लेकिन देख वही पाता है जो समस्याओं को नहीं देखता। अगर अपन प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, अगर अपन सॉल्यूशंस देखते हैं तो प्रॉब्लम घटती है। नीतिकार कहते हैं कि समाधान भी सा से चालू होता है और समस्या भी सा से चालू होती है। तो जब कभी जीवन में कोई समस्या आए तो पर्दा हटा के देखो, पीछे एक समाधान है। अगर आप डर गए, घबरा गए तो कभी आपको समाधान नहीं मिल पाएगा। कोई माँ खाना बना रही है और 25 मेहमान एक साथ आ गए हैं, तो उनके लिए भोजन तो बनाना है। तो उसको समस्या को ना देख करके समाधान खोजना चाहिए। कुछ वो बना ले, कुछ बाजार से मंगा ले, तो काम हो जाएगा। आपके पास दुकान में किसी के व्यापार में 10 ग्राहक एक साथ आ गए और 10 ग्राहक के लिए एक साथ सामान नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराओ। जितना है वो दिखाओ और दूसरे के यहाँ से और लाओ, चलाओ। ये व्यापारी को एक बात सीख लेना यहाँ पर कि कभी भी कुछ हो जाए, अपना ग्राहक दूसरे के यहाँ नहीं भेजना। यार वो तो दोस्त है, नहीं नहीं, भले ही कमाना नहीं पास का चला जाए, लेकिन ग्राहक तुम्हारा कहीं ना जाए। ये व्यापारिक नीति है, इस पर भी सोचना। आज की नीति कह रही है कि हर किसी को खुश करने के उपाय है। अगर कोई व्यक्ति आपसे खुश है तो वो व्यक्ति आपके लिए जो चाहे वो करेगा। अब बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं, मित्र है, गुरु हैं, प्रभु हैं, पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, तो इनको खुश कैसे करें? तो एक बहुत बढ़िया नीति जो नीतिकार कहते हैं उसको आज मैं आपको बताता हूँ कि गुरु को, पति को, प्रभु को, पत्नी को कैसे खुश करेंगे। और ये ना सोचे कि वो तो हमारा पति तो बड़ा रूड नेचर का है, हमारी पत्नी तो बड़ी डिफरेंट नेचर की, ये कभी ना सोचे। हमारे गुरु कभी खुश होते ही नहीं हमसे, भगवान तो हमसे ही रूठे हैं। ये सब सोचना बंद कर दें। ये देखते रहोगे तो समस्या में ही लगे रहोगे। समाधान खोज लो, समाधान मिल जाएगा। समाधान खोजो, समाधान मिल जाएगा। हर चीज का उपाय है। जैसे एक व्यक्ति से कहा गया, जामुन के पेड़ के नीचे वो खड़ा था, बोले गरम गरम जामुन खिलाओ। और गरम गरम जामुन कहाँ से खिलाएगा? जामुन तो ठंडी होंगी पेड़ में। उसने कहा खिला देंगे, दोपहर को खिलाएंगे। लेकिन हमने कहा ठीक है। दोपहर को वो रुका रहा, दोपहर तक वेट किया। जो नीचे पेड़ के नीचे उसने बालू रेत डाल दी, बालू मिट्टी, और रुका रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा। और जब रेत अच्छी गर्म हो गई तो उसने जामुन तोड़े और नीचे रेत में करके दे दी, वो जो गरम गरम जामुन। फिर उससे कहा गया कि एक मिट्टी की रस्सी लाके दो। किसकी? मिट्टी की रस्सी चाहिए। उसने मना नहीं किया, उसने कहा आप सैंपल दे दो, हम बना देंगे। तो हर चीज का उपाय है। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो हर चीज का उपाय है। कुछ लोग समस्याओं के आने पर बिखर जाते हैं और कुछ लोग समस्याओं से लड़कर निखर जाते हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? इस पर आपको विचार करना। और आपके पास रेमेडीज है कि नहीं, उपाय है कि नहीं। बड़े बड़े व्यापारी आज भी, भारत के इतने बड़े बड़े व्यापारी जो प्रतिदिन लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और उनके ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां उनके यहाँ बना हुआ सामान ना बिकता हो। रिलायंस कंपनी अंबानी की, उसका सामान कौन कौन से स्टेट में नहीं जाता, कौन से स्टेट के कौन से जिले में नहीं मिलता, सब जगह मिलता है। कैसे मिलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेमेडीज एंड मैनेजमेंट। हर चीज का उपाय है। आप समस्या देखते हो, उसे समाधान नहीं मिलता। यहाँ आज की नीति कह रहे हैं कि हर किसी को खुश करने के उपाय है, लेकिन वो सब अलग अलग है, एक ही उपाय नहीं है। हर किसी को खुश करने के अलग अलग उपाय है। तो क्या उपाय है? तो कह रहे हैं कि अगर आपको पत्नी को खुश करना है, स्त्री को खुश करना है, उसकी प्रशंसा करते रहो। तुम बहुत अच्छी हो, उसका तो पेट भर जाएगा। जहां तुमने पत्नी से रूड होकर बात करी, उसका सिर चढ़ जाएगा और वो नमक की जगह मिर्ची डालेगी।
चाय पत्ती की जगह फिनाइल डालेगी। सच कह रहा हूँ। पत्नी को अगर प्रसन्न करना है, पत्नी को अगर खुश करना है, तो उपाय एक है, क्या? उसकी प्रशंसा करते रहो। अगर आपका बिज़नेस है वो लेडीज़ पर डिपेंडेंट है, तो बढ़िया आप लेडीज़ की सिर्फ़ प्रशंसा करो, ओह! ये तो आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। आपका तो जो आपके चेहरे का कट है वो इस नेकलेस से और बढ़ गया है, वो तो तुरंत ले लेगी। आप जितनी प्रशंसा करोगे, वो आपसे उतना खुश रहेगी स्त्री। अब चाहे आपकी हो, चाहे दूसरे की हो। चाहे बहन क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, चाहे कस्टमर क्यों ना हो, रास्ते पर चलने वाला कोई सामान्य स्त्री क्यों ना हो, आप प्रशंसा करोगे, वो खुश रहेंगी। पहली बात। दूसरे, अगर आप चाहते हो कि पति खुश रहे, पुरुष खुश रहे, तो एक बात ध्यान रखना कि पुरुषों के दिल का रास्ता पेट से जाता है। बढ़िया भोजन करा दो उनको, उनका दिल खुश रहता है। पुरुषों को ज़्यादा कुछ आकांक्षाएँ नहीं होती और उनकी विषय वासना भी तो ऐसी वो घास की जैसी रहती है, तुरंत खत्म। तो पति को खुश करना है या फिर पुरुष को किसी खुश करना है, उसको अच्छा भोजन करा दो, अच्छे भोजन से वो खुश रहेगा। अब और आगे बढ़ते हैं, अगर अपन को परमात्मा को खुश करना है, तो क्या करें? अगर परमात्मा को खुश करना है, परमात्मा तुम पर खुश रहें, तुम सच का साथ लेके रखना। अगर तुम सच हो, तो परमात्मा तुमसे हमेशा खुश रहेंगे और तुम सच का मुखौटा लगाए हो, भगवान तुमसे कभी खुश नहीं रहेंगे। बात ध्यान रखना कि झूठ कहने से किसी का भी दिल दुखता है और जब दिल दुखता है तो परमात्मा तुमसे खुश नहीं होगा। ऐसे शब्द कहना, जान के या अनजाने में, कि जिससे दूसरे को चोट लगे, तुमसे बड़ा दुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब दुआ लगती है ना, तो फ़कीर के भी हाथ में भाग्य की लकीर आ जाती है। जब बद्दुआ लगती है ना, तो राजा भी ज़मीन पर बैठे मिलता है। अगर आपको किसी को पैसे का एटीट्यूड है, रखे रहो, किसी दिन काम नहीं आएगा। एक दिन आग लगती है घर में, सब ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो, ज़ीरो। किसी को पैसा दिया, वो खा के भाग गया, फिर ज़ीरो। तो परमात्मा को अगर खुश रखना है, भगवान को खुश रखना चाहते हो, सच्चे बने रहो। व्यापार करो सच के साथ। आपको लगेगा महाराज जी व्यापार करूँ सच के साथ, तो चलेगा ही नहीं। सच के साथ करो कि हम ये माइक है और आप माइक का बिज़नेस करते हो, तो बोलना ये मैं आपको 5,000 का दूँगा। भैया कम का पड़ेगा क्या? नहीं, इससे कम का नहीं पड़ेगा। बात झूठ क्यों कह नहीं रहे हो? भाई हमारा प्रॉफिट 200% है तो है। हम झूठ तो नहीं कह रहे, इससे कम का नहीं पड़ेगा। ये मत बोलो कि 3,000 का तो आया ही है। आपको कैसे दे दें हम 2500 में? झूठ नहीं बोलो, सर इतने का पड़ेगा, आप देख लीजिए। तो ये चीज़ सच्चाई के साथ रहोगे तो भगवान खुश रहेगा। आप ध्यान रखना जो मंदिर में जाते हैं ना झूठे लोग, कि सुबह-सुबह अच्छा भक्त का मुखौटा पहन लिया और भगवान की पूजन करने खड़े हो गए और अंदर से बगुले का चेहरा लेके बैठे रहते हैं। भगवान उनसे खुश नहीं होता और ऐसे लोगों के पास पैसा बढ़ते हुए दिखता है। जो झूठे काम करते हैं ना उनके पास पैसा बढ़ते दिखता है। उनकी तरक्की होती है, उनकी और तरक्की होगी क्योंकि उनका पूरा पुण्य जो है वो सब सामने आ रहा है ताकि उसको नरक जाने में दिक्कत नहीं हो। प्रभु को खुश करना चाहते हो, सच्चे बने रहो। और अब सबसे मुख्य बात, अगर आप चाहते हो कि गुरु आपसे खुश रहें, कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं कि हमारे गुरु खुश रहें। एक बात ध्यान रखना, अगर गुरु आपसे खुश है, तो आपकी नाव रेगिस्तान में भी चलेगी और गुरु तुमसे खुश नहीं है, तालाब के किनारे भी डूब जाएगी। और दुनिया से क्या करना? दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है? दुनिया तुमसे खुश है कि नहीं, उससे क्या करना? हम जिससे हैं, वो हमसे खुश है कि नहीं? हम तो यही सोचते हैं कि गुरुदेव हमारे हम पर बहुत खुश हैं, गुरुजी खुश हैं, हमको दुनिया में किसी की कोई गरज नहीं, कि खिलाफ कितने ही हों, फ़र्क नहीं पड़ता, साथ निभाने वाला दमदार है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया की सोच से चलोगे तो आप कभी जी नहीं पाओगे। अच्छा आप एक बात और सोचो, मैं परसों-नरसों सोच रहा था कि लोग सोचते हैं कि भगवान सब कुछ करता है। भगवान भाई सब कुछ करता होता, तो इंडिया कभी मैच नहीं जीतती पाकिस्तान से। अगर आप बोलो कि अल्लाह सब कुछ करते हैं, तो फिर इंडिया कभी मैच नहीं जीतती पाकिस्तान से। अगर राम सब कुछ करते हैं,
तो फिर इंडिया फाइनल कैसे हार गई? ये अपना वहम है, वहम कि भगवान करते हैं। भगवान करते नहीं है, भगवान उसका साथ देते हैं जो परिश्रम कर रहा है और सच्चा है, जिसका पुण्य है। तो भगवान कोई अलग से वस्तु नहीं, वो कर्म है, जिसको आप भगवान कह देते हो, वो कर्म ही सब कुछ कर रहा है। तो दुनिया के बारे में ना सोच करके अपन को गुरु पर आते हैं अपन लोग, गुरु कैसे खुश रहे? जैसे बोलते हैं कि अगर घर में डाइनिंग सेट हो और बीबी अपसेट हो, फिर क्या होगा? पूरा घर अपसेट। सुबह-सुबह आप उठो और पत्नी का चेहरा देखो आप ऐसा, 5 किलो टमाटर यहाँ, 5 किलो टमाटर यहाँ लटका है, चेहरा उतरा है, दिन खराब। मैनेजमेंट करो, रेमेडीज़ खोजो। गुरु को खुश करने का उपाय एक ही है। क्या है? गुरु की सेवा करो। आप गुरु की सेवा करोगे, गुरु आपसे खुश रहेंगे। गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु को कुछ नहीं चाहिए और आप गुरु को दे भी क्या पाओगे? बताओ आप क्या दे पाओगे? जिसने आपको सब कुछ दिया उसको तुम क्या दे पाओगे? एक बात ध्यान रखना कि दुनिया में कोई भी ना हो, दुखी मत होना, गुरु होना चाहिए बस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उनके पास गुरु हैं। उनके पास गुरु हैं। देखो आप एक बात ध्यान रखना कि माता-पिता बहुत लोगों के पास हैं, गुरु हर किसी के पास नहीं है। अच्छा आपने गुरु बनाया है, उन्होंने शिष्य बनाया कि नहीं? पूछ लिया करो धीरे से कभी कि आपने शिष्य बनाया कि नहीं हमको? क्यों? क्योंकि आपने हाथ पकड़ा और उन्होंने हाथ पकड़ा, दोनों में अंतर है। और आपको अगर शक हो अपने ऊपर तो पूछना, नहीं तो मत पूछना क्योंकि मुझे तो विश्वास है। मैंने गुरु बनाया और गुरुजी ने हमको भी शिष्य बनाया है। और अगर अब आप चाहते हो कि आपके गुरु आपसे खुश रहें, उनकी सिर्फ सेवा करो, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब उनको ज़रूरत हो तब उनके पास रहो। तन से, मन से, धन से, सब कुछ दे करके, सर्वस्व समर्पित करके। गुरुजी आप हो तो सब है। आप हो तो सब है। आप सोचिए कि एक दृश्य ऐसा चल रहा है, आप यहाँ बैठे हो बाहर खेत पे, सामने से शेर आ गए 3-4, कुछ भी नहीं है आपके आस-पास, शेर आ गया है, क्या करोगे? जो करेगा वो तो शेर करेगा, लेकिन आप रुके रहो। गुरु पर श्रद्धा है ना, बस आँख बंद करके गुरु का नाम लो। वो शेर पीछे मुड़ करके वापस चले जाएँगे, मेरा विश्वास है। जीवन की कोई भी कहीं भी समस्या में आप हो, आँख बंद करके बैठ जाओ, बस गुरु को याद करो कि गुरुजी ये समस्या है मेरे जीवन की, अब आपको सँभालना है, मुझे कोई मतलब नहीं, शिष्य आपका हूँ। अगर मुझे तकलीफ़ मिली, तो लोग आपकी हँसी उड़ाएँगे कि बताओ इनके गुरु कुछ नहीं कर पाए। आपकी समस्या चुटकी बजाने में देर लगेगी, समस्या को समाधान आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर गुरु तुम पर प्रसन्न है तो, और गुरु तुम पर तब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, जब तुम उनकी सेवा करोगे। जैसी उनकी स्थिति हो, वैसी उनकी सेवा करो। वृद्ध हों, वैसी सेवा करो। आपके गुरु युवा हैं, उनकी वैसी सेवा करो। आपके गुरु बीमार हैं, उनकी वैसी सेवा करो। उनकी सेवा करो, उनके प्रतिकूल बिल्कुल मत चलो। उन्होंने कह दिया उठो तो ठीक है, उन्होंने कहा बैठो तो ठीक है। ये गुरु की सेवा है। पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता, व्यापार, दोस्त, घर, मोहल्ला, ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन आँख बंद करके सोचो कि जिस दिन आपको मालूम चल जाए कि गुरु अब इस दुनिया में नहीं है, वो दिन सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। दिन में तारे क्या होते हैं, वो आपको देखने मिलेगा। ज़मीन में चलते हुए भी लड़खड़ाओगे आप बिना पिए, वो मालूम चलेगा कि कमज़ोरी क्या होती है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे। ये तब मालूम चलेगा क्योंकि जब चीज़ नहीं होती ना तब कीमत मालूम चलती है। इस भारत की भूमि पर बड़े-बड़े गुरु होके चले गए, जिन्होंने लाखों को तारा। उनके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ छोड़ गए उनके पास। लेकिन उनको आज इस बात का गम है कि गुरु नहीं है। तो जो आया है सो जाएगा। तो जो अभी है उसकी कीमत करो तो बहुत है। ये रेमेडीज़ दे रहा हूँ मैं आपको। पत्नी को खुश रखना है तो उसकी प्रशंसा करो। प्रभु को खुश करना है तो सच्चे बने रहो। बच्चों को खुश करना है तो उनको प्रेम दो। ज़िद पूरी नहीं करना। बच्चों को खुश रखना है तो उनको प्रेम दो।
आप बच्चों को प्रेम देते रहोगे, वो खुश रहेंगे। और जहाँ आपने रूडली बात करी, बच्चे आपके शत्रु बन जाएंगे। इन सारी बातों में सबसे मुख्य बात यही है, गुरु को खुश रखो, गुरु की सेवा करो। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि तुम उनकी सेवा करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, गुरु खुश रहेंगे। जीवन में सुकून और किसी भी जीवन का खेल हो, उसमें जीत सही उपाय से ही आती है, सही उपाय से आती है। माना कि आपके जीवन में कोई समस्या उपस्थित हो गई है, किसी ने आपसे कह दिया है कुछ भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानकर बिना जाने, अपने को क्या पता वो कैसे कह रहा है। डरना नहीं, रोना भी नहीं, एक सेकंड रुको, इसने कहा कैसे है, ये ना सोच करके ये सोचो, अब मैं ऐसा उपाय खोजूंगा कि ये अपने आप क्षमा मांगने आएगा। दिमाग से काम करना चाहिए, शरीर से नहीं। दिमाग से काम करोगे तो काम हो जाएगा। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज शिफ्ट हो रही हैं। 100 बाई 100 का स्क्वायर फीट में मकान, एक 10,000 स्क्वायर फीट का मकान 50 फीट पीछे चला गया, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड माइंड। तो जो भी कभी कोई जीवन में उपस्थित हो, रोने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कभी रोने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, जो सह लेता है वो आगे बढ़ता है। मैंने एक बात सुनी थी बहुत दिन पहले की, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते, और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। जो सह गया है वो बहुत ऊंचा जाएगा, जो कह गया है वो नीचे जाएगा। समय लगेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। जीवन में सुकून चाहिए और खेल में जीत चाहिए तो सही उपाय खोजो, सही रेमेडी खोजो। पलायन करना, भागना, मुंह छुपाना, ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपको सामने होकर लड़ना पड़ेगा। जब शेर 5 सामने और आप बैठे हो, आंख बंद करे हो, आप भागे नहीं हो, उस समय आप गुरु के पास हो। हम उस परिस्थिति डर के नहीं भागे, हम सही उपाय खोज रहे हैं। उपाय सही खोजो। जैसे कोई लेडी ज्वेलरी के शोरूम में आई है, वो कह रही कि भैया हमको आधा किलो का हार दिखाओ, 25 डिजाइन दिखाओ। और वो शोरूम वाला कहाँ दिखाएगा बेचारा, उसको रेमेडी लाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए धीरे से, बोले आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप आधा किलो का एक लोगे तो कितने दिन पहनोगे, साल में 1-2 बार। आप तो 50-50 ग्राम के 10 ले लो, तो आप हर बार बदल बदल के पहन सकते हो। उसका दिमाग काम करेगा, आपका सामान भी बिकेगा, ग्राहक खाली नहीं जाएगा। आप अगर कस्टमर कह रहे हैं हमको ब्लू रंग की साड़ी चाहिए, आप क्या नहीं बोलना, आपके ऊपर सूट ही नहीं होगी। आप रेमेडीज खोजो। तो ये आज का नीति है कि राइट रेमेडीज कैन सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। राइट रेमेडीज, सही उपाय होगा, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भी निश्चित होगा। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें। गुरु की सेवा करें, वो खुश रहेंगे। पत्नी की प्रशंसा करें, वो खुश रहेगी। पति को भोजन कराएं, वो खुश रहेगा। बच्चों को प्रेम दें, वो खुश रहेंगे। सच्चे बने रहें, भगवान खुश रहेंगे। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।